ओम नमः शिवाय। ओम मतलब एक भगवान, नमः मतलब नमस्कार करना, शिवाय मतलब शिव भगवान को नमस्कार करना। असल चीज़ है, मैंने सिर्फ ओम अगर नहीं लगाऊंगा तो सिर्फ नमः शिवाय बोलूँगा तो सिर्फ शिवा को नमस्कार होगा, यानी ओम जब तक नहीं लगेगा तो भगवान ही नहीं कहलाएगा, नहीं समझे ना। तो असल चीज़ है ओम नमः शिवाय, शिवा भगवान को नमस्कार, और नमः शिवाय शिवा को नमस्कार। असल चीज़ है, ये शिवा का मतलब क्या है? असल शिवा है 7 दिन। हिब्रू के अंदर शिवा को 7 बोला गया, 7 शोक का दिन, यानी शोक का दिन बोला गया है। हम तो ये बात वहाँ से आई है कि मतलब जो आगे दिखाता हूँ मैं किस तरह का है। तो ये चीज़ है, शिवा जो वर्ड आया है ये हिब्रू वर्ड से आया है। शिवा मतलब होता है 7, ठीक है। यहूदी धर्म में सेरे दिन की शोक अवधि को हिब्रू में शिवा 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 कहते हैं। शिवा वो 7, ये शिवा शिवा से संबंधित है जिसका अर्थ 7 है। शिवा का अर्थ संदर्भ में 7 दिनों की अवधि है। किसी निकट संबंधी की मृत्यु के बाद परिवार द्वारा मनाई जाने वाली शिवा सामान्यतः सेरे दिनों की गहन शोक अवधि होती है। इसलिए हिंदी में शिवा कहना आम है, लेकिन हिब्रू उच्चारण के करीब शिवा शिवा है। वही है कि 7 दिन वाला खुदा, जिसको कहा गया है 7 दिन का भगवान, जिसने कहा मैंने 6 दिन में दुनिया को बनाया और 7वें दिन मैंने विश्राम किया। बाइबल के हिसाब से, कुरान के हिसाब से मैंने 6 दिन में दुनिया को बनाया और 7वें दिन मैंने पानी पे जाके अपने तख्त पे जल अफरोज हुआ, ठीक है। जो भी है 7 दिन का वो है, 7 दिन का खुदा बनाने वाला, 7 दिन का खुदा, 7 दिन का मालिक, उसी को कहा गया 7 दिन, ठीक है। 7वां मतलब शिवा, हिब्रू में उसको शिवा कहा गया, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा फर्क है। शिवा शिवा 7, शिवा शिवा मूल रूप से 7 से बना शब्द और यहूदी परंपरा में विशेष रूप से मृत्यु के बाद 7 दिनों की शोक अवधि के नाम के रूप में इस्तेमाल होता है। शिवा यमे एविल, शोक के 7 दिन। इसलिए हिब्रू में शिवा का अर्थ अपने आप शोक नहीं है, इसका मूल अर्थ 7 है, लेकिन यहूदी धार्मिक संदर्भ में शिवा 7 दिनों की शोक अवधि बन गया है। शोक के लिए हिब्रू शब्द है वेल, यानी 7 दिन की शोक अवधि। एविल शोक। असल चीज़ है, शिवा का मतलब होता है 7 दिन। 7 दिन मतलब होता है 7 दिन का खुदा। 7 दिन में इसने दुनिया को हिला दिया पूरा। 6 दिन में खुदा ने दुनिया को बनाया, 6 दिन में इंसान को एक दूसरे से ऐसा लड़वाया कि उसने अपने आप को 7 नामों में 7 तरीके से अलग अलग नामों से बुलाया है। किसी ने उसको यहोवे कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने ओम कहा, किसी ने वाहिगुरु कहा, किसी ने औरा मजदा कहा, किसी ने बुद्धम कहा, किसी ने और भी नाम, किसी ने शिवा से नाम कहा, किसी ने विष्णु कहा, यानी पालने वाला विष्णु, सब, ठीक है, उनका खुदा, ठीक है। तो असल चीज़ है, अलग अलग नामों से अलग अलग तरीके से उसने अपना अलग अलग तरीके से अपनी बंदगी करवाई 6 दिन के अंदर। उसने माने 6000 साल के अंदर 7वें दिन उसने कहा अब तुम एक हो जाओ, तुम्हारे जितने भी जितने मज़हब बने अब तुम समझो कि तुम सब हो। क्या मुझे बताओ, क्या यहूदी मूर्ति पूजा करते? नहीं करते। क्या ईसाई मूर्ति पूजा करते? नहीं करते। मुस्लिम करते? नहीं करते। हिंदू आर्य समाज भी मना करता है मूर्ति पूजा मत करो। निराकार के मानने वाले भी कहते हैं मूर्ति बंद करो। पारसी भी कहते हैं मूर्ति बंद मत करो। और बुद्ध भी कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, नहीं, उसने कहा कि सूझ तलाश करो, ढूंढो, ठीक है। असल चीज़ ऐसे है। तो ये 7 मजहब है। सिख भी बोलता है मूर्ति पर मत करो, हमारा गुरु वाहे गुरु है, सबसे बड़ा गुरु, से बड़ा गुरु कोई नहीं। एक ही खुदा है जिसको तुमने अलग अलग भाषाओं में अलग नामों से पुकारा है, अलग अलग उसकी बंदगी की है, अलग अलग, ठीक है। तो इंसान जब ये पता चलेगा कि इंसान को कि यार हमारे पूर्वजों ने आपस में लड़ाई लड़ी, एक खुदा के ही नाम जिसको मान रहे हैं, जिसको वो मान रहे, उसी के नाम पे लड़ भी रहे, तो कैसा होएगा? वो 700 की होएगा इंसान। जब मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरे ख़ानदानों को मारा गया आपस में, एक दूसरे के ना इत्तेफाक़ी तौर पर एक दूसरे ने आपस में कत्ल किया है, एक दूसरे को मारा है मज़हब के नाम पे, जबकि वो खुदा दोनों एक ही खुदा को मानते थे, बस नाम अलग से पुकारते थे और किसी और को मान के लड़ते थे। तो क्या होएगा? शोक ही होएगी इंसान के अंदर कि यार ऐसा कैसा। तो ये चीज़ वो 7वें दिन शोक के दिन बताया गया कि तुम जब समझ जाओगे कि तुम्हारा बनाने वाला है कि तुमने बनाने वाले के नाम पे तुम एक दूसरे को कत्ल किए हो ना, तो आदमी को शोक होएगा, यार ये गलत हुआ हमारे साथ, मतलब हमने जो किया उसने, क्योंकि उसको पता था कमज़ोर पे, हम लोग इंसान कमज़ोर पे। आज बहुत से ऐसे आ रहे हैं जो मार्केट में कहते हैं नास्तिक हूँ मैं तो खुदा को मानता ही नहीं, जबकि उसी खुदा के नाम पे आपस में लड़े हो तुमने, जिसने तुमको सबको बना हो, सब उसी के पास जा रहे हैं, बस भाषा अलग अलग से, नाम अलग अलग से, और उसको अलग अलग तरीके से पुकार के उसके अलग अलग तरीके से बंदी करके तुम जा रहे हो उसी के पास है। लेकिन
तुम जो है ना लड़ रहे हो आपस में एक दूसरे को कि मेरा जिस मज़हब को मान रहा हूँ उस मज़हब को वो अफजल है, इसलिए तुमने आपस में लड़े हो। ठीक है, असल चीज़ तो ये है, क्योंकि उसको अपने आप को साबित भी करना था। ठीक है, तो जब इंसान, हम सब आत्मा है, ठीक है, हम सब आत्मा है, हमारे अंदर बिल्ली कुत्ते के अंदर भी आत्मा है, लेकिन जिस तरह बिल्ली जानवर आपस में लड़ते हैं, जैसे कुत्ता दूसरे कुत्ते गली को कुत्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसी तरह इंसान ने भी किया है। कोई फ़र्क नहीं इंसान और जानवर में, मैं तो बोलता हूँ जो काम इंसान जानवर करते हैं तो वो काम इंसान भी किया है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं दोनों के अंदर, बस फ़र्क इतना है कि इंसान अपने आप को समझने लगा मैं सबसे अफजल हूँ, जबकि खुदा ने कहा था मैंने तुम्हें अपने स्वरूप समानता बनाया, यानी मैंने तुम्हें अब स्वरूप समानता, ये जिस तरह मैंने तुम्हें हर चीज़ दी है कि जिस तरह मैं हर चीज़ बना सकता हूँ उसी तरह तुमको मैंने बनाने का वो दिया है, वो टेक्निक दी है, यानी समानता। यानी तुम ओरिजिनलिटी नहीं ला सकते हो, कोई चीज़ में ओरिजिनलिटी नहीं ला सकते हो, सिर्फ उसकी डुप्लीकेट कर सकते हो, लेकिन मैं वो हूँ जिसने तुमको हर चीज़ में तुमको हुनर दिया कि तुम हर चीज़ को अपने में बना सकते हो। तो असल चीज़ है जब तुम्हें तब पता चलेगा कि तुम इंसान का कत्ल करे हो, आपस में लड़े हो उसी खुदा के नाम से, तो इंसान शौक करेगा। जाहिर सी बात है, तुम्हारे आने वाली नस्लों को, पिछले वाली नस्लों को तुमने आपस में लड़े हो दूसरों, तो इंसान शौक करेगा यार ऐसा कैसा हो गया कि हमने हमारे ख़ानदान को इसलिए मारा गया है या पूर्वजों को इसलिए आपस में कत्ल करे हैं कि हम जा रहे थे उसी खुदा के पास, लेकिन नाम अलग से, तरीके अलग से। तो इंसान शौक करेगा यार ऐसे कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा हमारे पूर्वजों ने गलती की। तो ये चीज़ें यानी शौक की लहर होगी, इसलिए बोला गया 7, यानी शिवा मतलब 7 दिन का। ठीक है, शिवा असल होता है शौक का दिन है ये। अगर आपको समझ में आएगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, मेरा कोई मसला नहीं। मेरा असल चीज़ दिखाने का मकसद है कि शिवा कहाँ से आया, जिसको सीखे 7 दिन का खुदा, जिसको कहते हैं 7 दिन का खुदा, नहीं ओम नमः शिवाय, ने 7 दिन का भगवान, जिसने इंसानों को 7 दिन तक अपड़ाया, मतलब वो किया। ठीक है, 7 दिन में 6 दिन में इंसान को इस तरह उसने किया कि इंसान उसी के नाम पे लड़ा है 6 दिन तक के। 7वें दिन इंसान को समझने की बारी आएगी कि अब तुम मत लड़ो, इंसान बनो, असल इंसानियत कायम करो, क्यों आपस में एक दूसरे को कत्ल कर रहे हो, इंसान के अपना मज़हब के नाम से इंसान बनो, इंसानियत कायम करो। ठीक है, अब भी सुधर जाओ, अब भी इंसान बनो। अब तो क्यों एक दूसरे को भोंकते रहते हो कुत्ते के जैसे कि तू मेरा मज़हब बेहतर है, तेरा मज़हब है, जबकि तुम भी मूर्ति बने करते, वही मूर्ति बने करता, कुछ तुम तरीका अलग से जा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो अपने आप को तुम भोंक रहे हो कि दूसरे के नाम पे दूसरे को भोंकते हो। जिस तरह एक गली कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख के भोंकता है, उससे तुम भी आपस में भोंकते हो दूसरे को देख के। तो तुम्हारे और जानवरों में फ़र्क क्या?